अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबइल हिल्मी वल कमाली व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है ख़ानदान ऐसा। सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूँ तर्क सल्तनत ने आपको सुल्तान बना दिया। बिरादरानी मोहतरम और तमाम पत्रकार हजरात और सामईन, जैसा कि खबरों के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और डिजिटल बोर्ड के ज़रिए शहर में ये फ़िज़ा आम है और ये बात का हर किसी की ज़बान पर चर्चा है कि आने वाला जो जुमा है 15 दिसंबर के रोज़ हमारे अपने शहर मालेगांव में एक अज़ीमुश्शान हस्ती जानशीन मखदूम सिमना शहज़ादे शहीद राह मदीना हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब क़िबला अशरफ़ी जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया की आमद है। और उनकी आमद का ख़ास मकसद ये है कि आयशा नगर कब्रस्तान के उकबी दरवाज़ा यानी बाब मुसन्ना गेट जो मुकम्मल तौर से अपनी आन बान शान के साथ चमकता दमकता हुआ तामीर हो चुका है, उसके इफ्तिताई तकरीब में आप जो है तो शिरकत फरमा हो रहे हैं और आपके मुक़द्दस नूरानी हाथों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बाब मुसन्ना गेट का इफ्तिताह भी होगा। और इसी तरीके से जनाजा हाल मेरे पीर मुर्शिद हुज़ूर आरिफ बिल्लाह मखदूमुल मशाइख सरकार कला अलैहि रहमत व रिज़वा के नाम से जो मंसूब है, जहां हम बैठे हैं, ये जनाजा हाल सरकार कला अलैहि रहमत व रिज़वा के नाम से मंसूब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसका भी इफ्तिताह हुज़ूर वाला के दस्ते मुबारका से जो है तो होगा। साथ ही साथ आलमी शोहरत याफ्ता मुकर्रिर हमारे अपने शहर अज़ीज़ के एक ऐसी हस्ती है जिसकी तकरीर को आवाम और बिलखुसूस नौजवान बहुत पसंद करती है, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ फरमा होंगे। इंशाअल्लाह उनका खिताब नायाब होगा और इस सिलसिले में जो है तो आप तमाम पत्रकार हज़रात को यहाँ पर मोहतरम अज़ीज़म शाहिद रेशम वाला साहब जो है तो आपको इकट्ठा जमा किए हैं। लिहाजा मेरी आवाम से भी इल्तिजा है, गुजारिश है कि आने वाले जुमा को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बाब मुसन्ना गेट का इफ्तिताह भी होगा और हुज़ूर वाला दुआया खिताब भी फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे और सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर भी होंगी। इसलिए आप तमामी लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया है कि आप से भी जो कुछ भी मीडिया के ज़रिए जो भी आप खिदमत कर सकते हैं आप करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फैज़ान मखदूमी से आप लोग भी माला माल हो जाएंगे। हम तो होते ही हैं, हम तो अहले सिलसिला है। और अच्छा, और ये गेट से जो है तो आवाम को जितना फ़ायदा नसीब है होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आने वाले वक्त में। इसमें कोई यानी शक की गुंजाइश नहीं है कि दयाना सीवार तकरीबन जो है तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी बड़ा। मैं समझता हूँ कि 1.5-2 लाख की आबादी के आसपास है, यानी छोटे बड़े मिलाकर। यूँ तो ऐसे वोटर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 50-1 हज़ार तो वोटर ही है, लेकिन अगर मजमूई तौर से इसका जो है तो यानी रकबा भी काफ़ी बड़ा है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ रज़ियाबाद से लेकर खड़की रोड पार करने से उससे और आगे जो आबादियाँ हैं वहाँ से लेकर करीम नाके तक और इस जानिब जो है तो दरे गाँव से लेकर जितनी भी आबादियाँ हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अक्सा कॉलोनी है और अपने
पाक पंजतन चौक है, नूर नगर है, सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ नगर है, सैयद मोहम्मद इजहार अशरफ नगर है, सैयद मोहम्मद अनवार अशरफ नगर है और नूरुल ऐन चौक है। इसी तरीके से कायदे मिल्लत चौक है, संजरी चौक है, सिमनानी चौक है और कुलसुम मस्जिद का एरिया हुआ, मौलाना आमीन साहब किबला अली रहमत व रिदवा की दरगाह के पीछे का एरिया हुआ। ये तमाम एरिया के जितने भी हमारे अपने आवाम हैं, उनको आने जाने के लिए, ज़ियारत कुबूर के लिए, बिलखुसूस अपने रुफ़का, अपने अहबाब के एसाल सवाब के लिए आने जाने में अब उतनी दिक्कत, उतनी परेशानी नहीं होंगी, ना मौत मैयत लाने में, ना खुद जो है तो ज़ियारत के लिए आने में कोई किस्म की इंशाअल्लाह ज़वजल्ला अब परेशानी नहीं होगी। कल तक ऐसा था कि एक गेट था, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना होता था। बरसात के अय्याम में ऐसा अक्सर होता था कि पीछे जो है वो जानवरों का फुजला वगैरह डाल देते थे, उसकी बदबू और उसकी जो है तो सब जो है तो ताफुन वगैरह सब उससे जो है तो काफ़ी लोग कतराते थे। होता ये था कि मैयत को घुमाकर शाबान नगर की जो है तो चौड़ी रोड, गौसे आजम रोड से जो है तो गुजर कर जो है तो उनको जनाजा लाना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शाहिद भाई रेशम वालों ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे बड़ा काम ले लिया और मैं समझता हूँ कि ये मेरे आका हुजूर मखदूम पाक शाह सिमना की एक करामती हो गई है। अल्लाह ज़वजल्ला ये प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाएगा और रात देर जो है तो 10 बजे तक इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है तो मुकम्मल तौर से अपने शबाब पर रहेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल्ला। और पाए इख्तिताम की जो मंजिल होंगी वो तो शाहिद भाई बताएंगे कि कब इख्तिताम हो। काबिल मुबारकबाद है शाहिद रेशम वाला कि उन्होंने इस तरफ के वार्ड की तकलीफ़ को महसूस करते हुए अपनी पूरी जद्दोजहद से तकरीबन इस काम के लिए वो 1 साल मेरे अंदाजे के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़तेह नुसरत अता फ़रमाई। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो जिनके नाम से ये गेट मंसूब किया गया है, उनके जो साहिबजादे हैं, उनकी तारीख बहुत आसानी से नहीं मिलती। ये शाहिद भाई की मेहराज है कि उन्होंने अपनी कोशिश और अपनी जद्दोजहद से हज़रत की तारीख ली है। सैयद मोइन मियाँ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हैं और उनकी ज़ेर क़यादत, ज़ेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम जुमा के दिन होने वाला है। ये मालेगांव की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं शहर मालेगांव के तमामी शहरियान से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह का ये फलाई काम, मिल्लत का दर्द लेके ये काम का बेड़ा शाहिद रेशम वाले ने उठाया है और बिलखुसूस उनकी अहलिया मरहुमा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मालेगांव की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस इफ्तिताहिया प्रोग्राम में और जलसे को बेहतरीन तरीके से कामयाब करके शाहिद रेशम वाले के हौसला देना चाहिए, वो इसके मुस्तहिक है। इसलिए हम सबको यहाँ पर वक्त की पाबंदी करते हुए हाजिर रहना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लाख शुक्र है कि मेरे दोस्त शाहिद रेशम वाले साहब जो 2017 में रमज़ान पूरा हिस्से से कारपेंटर बने और वो मुझे हर वक्त मशवरा देते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रोड गटर तो सभी लोग बनाते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है एक ऐसा गेट बनाए जो शहीद राह मदीना के नाम से है और ये जनाजा हाल सरकार कला के नाम से है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे आबा अज़ाद के बुज़ुर्गों के नाम से ये लगा, इनके बरकत से मालेगांव शहर और तरक्की कर सकता है और इस शहर में लोग याद करेंगे ये गेट है जो इस वक्त बनाया गया था, हमारे वक्त बनाया गया था। ये 50 साल बाद भी देखा जाएगा और कोशिश करना चाहिए। मैं तो ऐसी गुजारिश करूंगा कि इस शहर के हर कारपेंटर ये सोचें कि यार तुम्हारा शहर, हमारा शहर
मस्जिदों और मीनारों का शहर है, तो हम क्या ऐसा काम करें जो आज के दौर में मोदी सरकार जो हर वक्त तो कोई ना कोई अदारा, कोई ना कोई मदारिस बंद करा रही है, और हमारे शहर में हम 80% होने के बाद अगर हम ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो बड़े अफसोस की बात रहेगी। बहरहाल जो प्रोग्राम है जुमा के दिन 15 दिसंबर को, मैं आपके चैनल से सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसी तादाद में शिरकत करें कि हर शहर का फर्द सोचे कि हम भी ऐसा कोई काम करें जो इस शहर के फ़ायदेमंद के लिए हो। शुक्रिया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालीगांव।